विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में आपस में बात तक नहीं कर रहे। और विराट और रोहित ने कहा था कि हमें बैटिंग कोच के साथ अलग से एक ट्रेनिंग सेशन करना है, लेकिन उस दरखास्त को, उस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया जनाब गौतम गंभीर साहब ने। अब तो ये सबको सामने नजर आना शुरू हो गया है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और विराट कोहली, रोहित शर्मा में थोड़ी सी लड़ाई है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये जो टीम मैनेजमेंट है ये नहीं चाहती कि रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेले, पर परफॉर्मेंस दोनों की लाजवाब है, ड्रॉप भी नहीं कर सकते। और बीसीसीआई इन सारे मामलात को देख रहा है और पकड़ बनाए हुए है। और बीसीसीआई चाहता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दरमियान, इसको खत्म किया जाए। यहां पर एक बात फिर से आपके सामने दोहराना बहुत जरूरी है कि मेरे नजदीक विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट अपनी मर्जी से नहीं छोड़कर गए। देखिए, डिसीजन उनका अपना था, फैसला उन्होंने खुद सोच समझ कर लिया और अब वो वापस भी नहीं आ रहे। जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई विराट टेस्ट में वापस आ जाएंगे, कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन दो सवालों का मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, स्पेशली विराट कोहली के बारे में, कि अगर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ही होना था तो फिर वो संजय बंगर के साथ बीजीटी से वापस आकर ट्रेनिंग क्यों कर रहे थे? और फिर एक खिलाड़ी ने अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं थी, जब उसने टेस्ट क्रिकेट में आगे जो है वो फ्यूचर को, रिटायरमेंट लेकर फ्यूचर को गुड बाय कह देना था टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर वो बंदा रणजी ट्रॉफी खेलने क्यों आया? मतलब सेंस ही नहीं बनती इस चीज की कि एक बंदे ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं है और वो डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट खेलने पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ वहां पर जो खबर मैंने ही आपको दी थी सबसे पहले, कि गंभीर और अजीत अगरकर ने बीसीसीआई के एक खबरी के थ्रू, बीसीसीआई के एक मीडियम के थ्रू जो है वो खबर पहुंचाई थी एक रोहित शर्मा और विराट कोहली को, कि कोई गारंटी नहीं है कि आप टीम में होंगे। आपने पास्ट में जो किया, 5 साल आपने जो काम किया, उसकी बिना पर आपको टीम में जो है वो सिलेक्शन अब नहीं होगी। अब आपको रेगुलर जो है वो काम करके देना पड़ेगा। और रिसेंट परफॉर्मेंस क्योंकि दोनों की उतनी अच्छी नहीं थी, विराट वॉज फाइन बट रोहित शर्मा थोड़े से डाउन जा रहे थे। और रोहित को तो इवन शायद ये भी कह दिया गया था कि शायद आप कप्तान ना रहें। और 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे पर भी बतौर कप्तान खेल रहे थे, लेकिन ड्रॉप कर दिया गया था। इस तरह की चीजें भी वहां पर हुई। तो उसके बाद अब क्या इशू हो सकता है? देखिए, मामला जरूर हैं और मिल बैठकर अगर ये मामला हल किए जाएं तो क्या कहते हैं, सॉल्व भी हो सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वो जो गैप है, उसकी वजह यह है कि विराट कोहली ने 100 बनाया, मतलब बंदा सामने आकर छक्के लगाता है, अग्रेशन में खेलता है और फिर सेंचुरी बनाने के बाद अच्छी सेलिब्रेशन की। और सामने रोहित शर्मा की जो वो सेलिब्रेशन थी ना, वो शायद किसी की तरफ इशारा था कि देखिए अभी हम में बहुत काबिलियत है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करके आए थे, और यहां पर आकर जब खेले तो 50 बनाया, अच्छा 50 बनाया, शायद अफरीदी से ज्यादा छक्के भी लगा लिए ओडीआई क्रिकेट में। और विराट कोहली ने तो क्या ही लाजवाब इनिंग्स खेली। मतलब वो 15 साल एक काम, वो क्या कहते हैं, उस सफाई के साथ करना, रेगुलरली करना, अपनी कला की बुनियाद पर करना, ये चीज आपको विराट कोहली बनाती है। और इसलिए शायद विराट और रोहित को ड्रॉप करना मुश्किल है गौतम गंभीर के लिए ओडीआई टीम से। और वो गौतम गंभीर उनको ड्रॉप नहीं करेंगे तो फिर वो 2027 के वर्ल्ड कप तक अगर खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे, और अगर विजय हजारे ट्रॉफी में भी दोनों खेल गए तो खेलते हुए नजर आएंगे आपको वो क्या कहते हैं 2027 का वर्ल्ड कप। और मेरे नजदीक वो विजय हजारे ट्रॉफी के भी 2-2 3-3 मैचेस खेलेंगे एक सीजन में। आईपीएल वो ऑलरेडी खेल रहे हैं, उसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में तो खैर अभी एक्शन में ही है ही। तो फिर यहां से ये चीज आपको शायद देखने को मिले कि ये दोनों खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। और गौतम गंभीर साहब के लिए मुश्किल होगी इन दो दिग्गज खिलाड़ियों को ड्रॉप करना। आखिरी बात आपको बताता चलूं कि बीसीसीआई जो है वो मिल बैठकर इस मामले को हल करेगी। एक समय जो है ना, खिलाड़ियों में जब रंजिश होती है या किसी से आपकी बन रही नहीं रही होती, तो जब आप मिल बैठकर बातें करते हैं, वो दिल की बातें खुल के एक दूसरे से कह देते हैं कि भाई आपकी ये चीज मुझे पसंद नहीं है, या आपकी वो बात मेरे दिल में अभी भी चुभ रही है, आपने फलाने समय पर ये किया था। तो जब वो बातें आप कह देते हैं तो फिर आपका बोझ हल्का हो जाता है। आई रियली होप कि इस तरह की चीजें ही होंगे, क्योंकि टीम इंडिया को एकजुट होकर खेलना होगा। अभी टीम इंडिया में थोड़ी सी ग्रुपिंग हो चुकी है और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं है। वी शैल फाइंड आउट इट कि आगे क्या होता है। सबसे पहले स्टोरी आपको मैं ही देता, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मोहब्बतों का तो नहीं, यही बता दे कि भाई काम कैसा कर रहा है।